हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट से पैसे कमा सकते हो। और जैसे कि आपको पता है, ब्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा टफ है। ब्लॉगिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, तो देखते हैं कि अपडेट वगैरह आगे आता है और क्या ब्लॉगिंग को अभी हम आगे लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, एनालाइज करता रहूँगा मैं। और जैसे ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखेगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ऐसा तो है नहीं कि आप पैसे कमाने के बारे में भूल जाओगे। ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे मेथड है, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो उसी फील्ड में, ब्लॉगिंग फील्ड में ही रह के आप यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हो। और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कौन कौन से आपको स्टेप लेने होते हैं, क्या क्या काम करना होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट से पैसे कैसे कमाए के ऊपर 6 स्टेप यहाँ पे बना रखा माइंड मैप में। और ये 6 स्टेप फॉलो करके आप पैसे कमा सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि bloggingskill.com जो था, वेबसाइट जो थी, वो वापस आ चुकी है। और जो होस्टिंग सस्पेंड हुआ था होस्टिंगर के द्वारा, मैंने बात की सपोर्ट टीम से, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुका है और अभी होस्टिंग वापस आ चुकी है। तो कुछ ब्लॉगिंग में भी देखो, ऐसा नहीं कि होस्टिंग आप ले रहे हो तो कुछ भी आप कंटेंट डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। बट अगले को आपको यहाँ पे बताना है कि अगर विदाउट प्रॉब्लम, आप यहाँ पे विदाउट कुछ गलत काम किए ही अगर सस्पेंड होगा होस्टिंग, तो डेफिनेटली वो वापस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट पूरी तरह से वापस आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बस एक न्यूज़ था। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए आपको करना ये है, पहला स्टेप फॉलो करिए, वो है चूज प्रोडक्ट। देखो, कोई भी सामान बेचना है तो वो क्या होगा, यूजर को उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को आप चूज करिए कि जो बेसिकली यूजर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो वो बिकेगा, डेफिनेटली वो खरीदेंगे लोग। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ, प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट देखो, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, एक जेनरिक प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या सेल करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप बेचने जाओगे तो उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है, बट यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन लेटर वगैरह भी लेना पड़ता है सेल करने के लिए। बट यहाँ पे जेनरिक प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करते हो तो आप बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के और अच्छा मार्जिन रख के बेच सकते हो। तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया। प्रोडक्ट चूज आप अच्छे से करो, रिसर्च करो उसके ऊपर, देन एक अच्छा सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद डिसाइड मार्जिन आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। देखो, अगर आप मार्जिन नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो आपको लॉस होने वाला है इस ई कॉमर्स वेबसाइट वाले बिजनेस में। अब देखो, ई कॉमर्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि डिलीवरी वगैरह हो गया, फिक्स चार्जेस होते हैं, जीएसटी होता है, तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो वो सभी चार्जेस जो हैं वो आपको यहाँ पे निकाल देने हैं। उसके बाद आपको मार्जिन सेलेक्ट करना है कि हाँ, मुझे इतना मार्जिन चाहिए। देन आप अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे कि कितना मैं सेलिंग प्राइस रखूँ जिससे मुझे बेनिफिट हो, लॉस में ना जाऊँ। तो ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो ये सारी चीज़ें करके। और उसके बाद आपको आना है तीसरे स्टेप में। तीसरा है क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आपको अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। अब देखो, जैसे मैं एक bloggingskill.com का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो bloggingskill.com, यहाँ पे क्या है कि मैं अपना यहाँ पे ई कॉमर्स बेसिकली ये नहीं है, बट यहाँ पे एक मेरा प्रोडक्ट लिस्टेड रहता है। आप लोग जाओगे तो देखोगे इस साइट पे, तो उससे मैंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो आप भी देखो, ई कॉमर्स हो, कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपका, कोई सर्विसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, ये खरीदेंगे, तो उसको बेसिकली आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अब ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रोडक्ट ही है, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं आपकी, आपका कुछ थीम हो सकता है, आपका कुछ भी, आप कोई प्लगइन बना के रखे हो बहुत ही यूजफुल है, तो वो भी आप कर सकते हो सेल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ऑडियंस चाहिए उन चीज़ों के लिए, ज़रूरत तक पहुंचाना होगा। जैसे जो ऑडियंस है, मान लेते हैं मेरे पास एक थीम है, मैं उसे सेल आउट कर रहा हूँ, तो ऑडियंस तक पहुंचना होगा ना कि कौन सी ऑडियंस है जो जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
तो वो अभी आगे बताऊँगा कैसे आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है आपको, कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन आप रखना। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए चौथे स्टेप पे आते हैं, आपको चाहिए होस्टिंग और डोमेन। अब जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं आप टी शर्ट बेचना चाहते हो या प्रिंटिंग टी शर्ट बेचना चाहते हो, तो जैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड वाला जो मेथड होता है उससे रिलेटेड आप डोमेन ले सकते हो। होस्टिंग आपको लेना है, अब देखो होस्टिंग डोमेन होस्टिंगर से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। नहीं लेना है मेरे लिंक से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत लेना, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ लेना, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए होस्टिंगर से, ठीक है। होस्टिंगर मुझे कोई पैसा नहीं दिया है अभी, ठीक है। एक चीज़ है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओगे तो डेफिनेटली मुझे कमीशन मिलेगा। तो होस्टिंग डोमेन ऐसा लेना है आपको ना जो बढ़िया परफॉर्म करे। डोमेन आपको ऐसा चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो थोड़ा। जैसे मान लेते हैं printtshirt.com, टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो आपको देखना होगा वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो डोमेन आपको लेना चाहिए। तो आपको मैच करना है कि आपका डोमेन बेसिकली आपके किस बिजनेस से मैच कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है अपने ये होस्टिंग डोमेन लेने के बाद साइट। देखो क्रिएट वेबसाइट मैंने पहले बताया, क्योंकि अभी मैं पहले ही होस्टिंग डोमेन पे आ जाता, लोगों को लगता है ये बेचने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए मैंने क्रिएट वेबसाइट पहले बोल दिया, ठीक है। तो डिज़ाइन करिए अपनी साइट को खूब अच्छे से, उसे ब्यूटीफुल बनाइए, जितना सुंदर लगेगा ना उतना अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे अपना यहाँ पे ऐड कर देना है। पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे तो जो भी पैसा है आपकी वेबसाइट का वो आपके बेसिकली खाते में ट्रांसफ़र होता रहेगा, सेल्स वगैरह आएंगे, आपको मेल आएगा, सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टेप नंबर 4 और ये लास्ट स्टेप है, ऑडियंस कैसे मिलेगी। आप रन एड्स करेंगे और जनरेट करेंगे अपने सेल्स को। तो रन कहाँ से करेंगे एड्स को, आप यहाँ पे फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, फेसबुक ऐड मैनेजर में जाके, और साथ ही साथ गूगल ऐड मैनेजर में भी जा सकते हो, गूगल से भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो सेल्स। तो ऐड रन करना पड़ेगा ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी साइट की अथॉरिटी बनेगी, गूगल में रैंक होगा, ऑर्गेनिक सेल वगैरह भी आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।